लगभग 8.5 लाख रुपए की इंट्रोडक्टरी प्राइस और अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज। इज दिस द एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट इंडिया हैज बीन वेटिंग फॉर? वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द टाटा टियागो इलेक्ट्रिक। Alright, so the first things first, dimensions. कितनी अलग है ये टाटा टियागो से अगर आप dimensions की बात करोगे? वैसे more or less same आपको लगेगी, क्योंकि फुटप्रिंट की अगर आप बात करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम है, प्लेटफॉर्म वही है। ऑफकोर्स उस पर बैटरी पैक बिछाया गया है। दे आर कॉलिंग इट द स्प्लिट बैटरी पैक, जिसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बट ओवरऑल चाहे आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लीजिए, हाइट की बात कर लीजिए, वो सब सेम है। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज द बूट स्पेस। तो जो बूट है, अब अगर एक बार में देखोगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है सेम हो, बट सबसे पहले तो स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ से चला गया है। स्पेयर व्हील क्यों चला गया है? जिस बैटरी की मैं बात कर रहा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो बैटरी पैक है इस केसिंग के अंदर दिया गया है, तो आपको स्पेयर व्हील जो है वो नहीं मिलने वाला है। और बूट स्पेस ओवरऑल अगर आप कैपेसिटी की बात करोगे तो लगभग 50 लीटर के आसपास कम हो गया है। दैट मीन्स अगर टियागो का 245 लीटर्स था तो इसका 195 लीटर के आसपास आप मान सकते हो, 195-200 लीटर्स के आसपास, विच इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। ये ऐसे इसलिए अचीव कर पाया क्योंकि जैसे मैंने कहा स्प्लिट बैटरी सेटअप किया गया है। स्प्लिट बैटरी सेटअप में क्या किया गया? ये वाली जो सीट है इसके नीचे बैटरी लगाई गई है। तो एक काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि एक मॉड्यूल के अंदर 2 बैटरी पैक्स लगाए गए हैं और फिर दोनों को आपस में जोड़ा गया है, बट फिर भी वो एक स्प्लिट सेटअप में है। तो इस वजह से ये लोग थोड़ा सा बूट को ढंग से मैनेज कर पाए हैं और सीट जो है उसके सीटिंग में, मतलब जो कंफर्ट है ओवरऑल, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। जब अंदर जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर डिमेंशंस मोर और लेस सेम रहते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम रहता है, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट फॉर द बूट स्पेस। अब ऑफ कोर्स स्पेसिफिकली ईवी रिलेटेड अगर आप डिज़ाइन चेंजेस की बात करोगे तो ये ब्लू जो आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है वो सिर्फ आपको ईवी में नज़र आती है, और जो लोअर ग्रिल है वो बेसिकली थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज है अगर आप रेगुलर टियागो सीएनजी या रेगुलर टियागो से बात करोगे। ऑफ कोर्स आप एडाम देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल आपको दी गई है, कूलिंग वगैरह के लिए ऑफ कोर्स वो दी गई है, बट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। दैट मीन्स हैलोजन प्रोजेक्टर्स अभी भी हैं आपके पास में, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट अभी भी हैं, ब्लू एक्सेंट यहाँ पर भी नजर आएंगे। 14 इंच के टायर्स हैं विच आर एग्जैक्टली द सेम, 175/65 सेक्शन 14 इंच के ही हैं। और ऑफ कोर्स एलॉय व्हील्स नहीं है, ये व्हील कैप आपको दिया गया है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हो। बट हाँ, एक थोड़ा बेहतर डिज़ाइन अगर दे दिया जाता, क्या पता यहाँ पे भी थोड़े से ब्लू एक्सेंट कर दिए जाते तो शायद इस पर्टिकुलर कलर के साथ में थोड़ी बेहतर लगती। बट कंपाउंड की अगर आप बात करोगे टायर की, तो वो चेंज किया गया है, थोड़ा लो रेजिस्टेंस दिया गया है। मतलब बड़े पैचेस ना होके, बड़े ब्लॉक्स ना होके, अगर आप थोड़ा लो रेजिस्टेंट टायर रखोगे तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी जो है, एनर्जी जो है, वो थोड़ी कम वेस्ट होती है, एंड दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। अब अंदर अगर आप आओगे तो अंदर भी कहानी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दैट मीन्स डिज़ाइन वाइज ऑफकोर्स कोई चेंज करने की ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि इसेंशियली आइस प्लेटफॉर्म पे ही ये इलेक्ट्रिक बनी है। इट्स नॉट अ बॉर्न इलेक्ट्रिक कि आप स्ट्रक्चरली कुछ चेंज कर रहे हो। तो अंदर भी इंटीरियर में कोई चेंज नहीं किया गया है, बस वो ब्लू एक्सेंट जो हल्के फुल्के आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एसी वेंट्स के चारों तरफ, चाहे साइड वालों की बात कर लीजिए या बीच वाले की बात कर लीजिए, वो चेंज किया गया है। बाकी टच स्क्रीन में कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड ऑल ऑफ दैट यू गेट। इनफैक्ट जो स्टीयरिंग व्हील है उसका डिज़ाइन भी आपको सेम मिलता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। कंट्रोल बटन्स पहले भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। ऑफ कोर्स जो चेंज किया गया है वो है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे जो चेंज है, ऑफ कोर्स अगर आपने टिगोर ईवी देखा है तो वही सारी चीज़ें, रीजन लेवल वाले बटन्स आपको दिए गए हैं। यहाँ से आप रीजन लेवल्स अलग अलग सेट कर सकते हो। यहाँ से बढ़ाना है आपको, रीजन के 3 लेवल्स हैं, और एक ऑफ को अगर मान लो तो 4 रीजन लेवल बोल सकते हो, बट 3 रीजन लेवल्स दिए गए हैं। और उसी वजह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसमें भी चेंज किया गया है। मैं एक बार एसी ऑन कर लेता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और ये चेंज होते ही एक और चीज़ में चेंज आएगा, और वो चेंज ये हुआ है, जैसे ही मैं एसी ऑन करता हूँ बैटरी की रेंज 85% ही अभी भी दिखा रहा है, 156 किलोमीटर की रेंज हो गई है। मैं एसी ऑफ कर देता हूँ, दैट बिकम्स 173। दैट मीन्स ऑफ कोर्स जो आपकी जो एसी है वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास उसकी बैटरी खा जाता है, इज़ व्हाट वी कैन से। तो अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप अगर एसी के बिना काम चला सकते हो, जो कि सर्दियों में पॉसिबल हो पाएगा, वो आप कर सकते हो। और रीजन लेवल्स भी अगर आप चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रीजन लेवल बढ़ाऊंगा, आपको यहाँ पे नजर आएगा रीजन लेवल 1
178 किलोमीटर हो गया ऑफ से, रीजन लेवल 2 183 किलोमीटर्स हो गया, और ये 186 किलोमीटर्स हो गया 85% से। तो मैं रियलिस्टिकली मान सकता हूँ कि लगभग 180 से 200 किलोमीटर की रेंज इसका बड़ा बैटरी पैक जो है उसमें मिलेगा, मतलब जो 24 किलोवाट आवर वाली बैटरी है। बाय द वे इसमें दो आएंगी, एक 24 किलोवाट आवर वाली बैटरी आएगी और एक 19 पॉइंट समथिंग किलोवाट आवर वाली बैटरी आएगी। जो 24 किलोवाट आवर वाली बैटरी है उसका क्लेम्ड रेंज 305 किलोमीटर है, जो कि ऑफकोर्स ARA अप्रूव्ड है, बट रियल में ऑफकोर्स वो चेंज होगा ही होगा। तो ऑफकोर्स लेआउट वाइज कोई चेंज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज है। एक और चीज़ जो आपको नजर आएगी वो है कि आपको अब ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल ऑन और ऑफ करने का बटन दे दिया गया है डेडिकेटेड, और आप उसे सेट कर सकते हो ऑफकोर्स यहाँ से जब आप चलोगे। उसके अलावा ये देखोगे अगर आप डायल, तो जो मोड वाला डायल है, मतलब आप ड्राइव मोड में रहना चाह रहे हो या स्पोर्ट्स मोड में रहना चाह रहे हो या फिर आप रिवर्स करना चाह रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप डायल की मदद से ही कर पाओगे। दैट्स व्हाट इट इज़। और रिवर्स पार्किंग कैमरा की आई एम नॉट श्योर, अभी क्लैरिटी का क्लियर पता नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही स्टूडियो सॉर्ट ऑफ सेटअप है यहाँ पे, लाइटिंग का तो क्लियरली नहीं पता पड़ रहा है, बट होपफुली इट शुड बी गुड। बट अगैन वो चीज़ें हम जब चलाएंगे तभी देखेंगे। और ऑफकोर्स एक और चेंज जो टियागो में नहीं मिलता है, इनफैक्ट टिगोर में भी नहीं मिलता है आपको, वो ये कि लेदरेट सीट्स आपको मिल गई हैं, जो कि एक्चुअली टेक्सचर वाइज भी अच्छी लग रही है और सीटिंग कंफर्ट वाइज पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी फ्रंट सीट्स में, तो वो अभी भी बरकरार है। आप वही मैन्युअली सीट को एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे रिक्लाइन करना है, सब करना, वो सब चीज़ आपको अभी भी मिलती है। बट सीट्स इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक अच्छी लग रही है। इनफैक्ट नेक्सॉन वाली अगर आपने सीट्स देखी हो लेदरेट, उसके जैसी आपको ये नज़र आएगी। हालांकि बैटरी पैक को इसके सीट के नीचे लगाया गया है, बट कंपनी का कहना है कि इसकी हाइट में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, ना इसके स्ट्रक्चर में चेंज किया गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप टियागो के बाद में इसमें आओगे, क्योंकि यूजुअली हमने कई बार देखा है कि अगर अंडर द फ्लोर अगर लगाते हैं तो सीट हल्की सी ऊपर हो जाती है, पर कंपनी का क्लेम है कि कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया गया है। और मुझे लग भी रहा है क्योंकि अभी भी आपके पास में अच्छा खासा हेडरूम है, मैं काफ़ी अपराइट बैठा हूँ बाय द वे, बट यूजुअली थोड़े से चौड़ में होकर लोग बैठते हैं, और उस केस में ऑफकोर्स थाई सपोर्ट की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो सीट वाइज कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। दैट मीन्स इट इज़ स्टिल वेरी कंफर्टेबल फॉर 4 पीपल, और बीच में अगर आपको बच्चा बैठाना हो तो आप बैठा सकते हो। तो 4 सीटर के तौर पर तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक शिकायत जो मुझे टियागो में भी थी और इसमें भी थी कि एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट अगर मिल जाते तो मज़ा आ जाता। सेंट्रा आर्मरेस्ट वगैरह आपको ऑफकोर्स नहीं मिलता है, बट एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इस प्राइस रेंज में EV ऑफर करना अपने आप में बड़ी बात है, तो दे हैव प्रोबेबली डन द राइट थिंग। उन्होंने जहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है वो शायद थोड़ा बहुत थॉटफुली की है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो हेयर अगैन नो चेंजेस एट ऑल, बट सीट का फैब्रिक चेंज होने से ही, वो जो कलर कॉम्बिनेशन चेंज होने से जो है वो थोड़ा बहुत इसमें वो रूमीनेस वाली जो फीलिंग है वो आपको आ रही है। मोटर बे खोल लिया है क्योंकि इंजन बे तो है नहीं यहाँ पे, मोटर सिंक्रोनस मोटर जो है वो आपको दी गई है, जो कि ऑफकोर्स 2 डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून्स में मिलेगी, क्योंकि 2 डिफरेंट बैटरी पैक्स के साथ में आपको गाड़ी मिलती है। एक है जो एंट्री लेवल जिसकी आप 8.5 लाख रुपए प्राइस सुन रहे हो, वो 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी है, और उसकी जो एस्टिमेटेड रेंज है वो कंपनी ने बताई है, ARAI क्लेम्ड भी नहीं बताई है, 250 किलोमीटर्स बोली है। एंड दैट इज़ एन एस्टिमेट जो हो सकता है प्रो रेटा बेसिस पे इन्होंने निकाला हो, क्योंकि जिसकी ARAI क्लेम बताई है वो है 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, जो कि 305 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं। बट रियलिस्टिकली आप उम्मीद कर सकते हो कि 200 किलोमीटर अगर आपको दे देती है, 200 सवा 200, दैट विल बी मोर देन इनफ। क्योंकि जब हमने टिगोर EV को चलाया था तो वो भी उस बॉल पैक फिगर में आ रही थी, जिसका बैटरी पैक थोड़ा सा बड़ा है, उसका आई थिंक 26 किलोवाट आवर के आसपास है, दिस इज 24 किलोवाट आवर। अब बैटरी पैक की बात होगी कि 2 तरीके के आपको मिल गए, उसकी वजह से मोटर्स भी जो हैं वो आपको अलग दी गई है, क्योंकि एक बड़ा बैटरी पैक है, दैट मीन्स आप एक थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल मोटर भी दे सकते हो। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी EVs के बारे में जानते हो, देयर आर 2 कंपोनेंट्स, वन इज बैटरी, वन इज मोटर। मोटर जो आपकी गाड़ी को चलाती है, बेसिकली जो इंजन का रिप्लेसमेंट है, और बैटरी जो है वो फ्यूल का रिप्लेसमेंट है। तो जो मोटर है वो आपको मिलती है जो बड़ा रेंज वाली है उसके अंदर 55 किलोवाट की, दैट मीन्स लगभग 73 HP की आपको मिलेगी, और 115 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलेगा। एंड टू मी आई थिंक फॉर एन एंट्री लेवल कार इट शुड बी मोर देन इनफ, स्पेशली कंसिडरिंग कि EVs के अंदर वो लथार्जिक वाली फील नहीं आती, और इनके 3 सिलेंडर वाली लथार्जिक वाली फील तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यू हैव दैट ग्रंट इन एन EV। ऑफकोर्स कैसी चलती है नहीं चलती वो जब चलाएंगे तब बात करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर वो आपको मिलती है। देन जो लो कॉस्ट वर्जन है 8.5 लाख वाला, उसमें आपको 45 किलोवाट, दैट मीन्स लगभग 60 हॉर्स पावर आपको मिलेगी, और 105 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलेगा। 0 to 100 जो कंपनी ने 0 to 100 एक्चुअली क्लेम नहीं किया, 0 to 60 क्लेम किया, जो कि लगभग 6 या 7 सेकंड के आसपास करता है, बट रियलिस्टिकली जब उसको टेस्ट करेंगे तब बात करेंगे। बट अभी के लिए ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब
कुछ एक और चीज़ें अगर आपके दिमाग में हो कि भैया रनिंग कॉस्ट क्या आएगी, अब कंपनी का जो क्लेम है वो ये है कि भैया लगभग 1 से सवा रुपये किलोमीटर के आसपास आपकी रनिंग कॉस्ट आनी चाहिए, जो कि एक पेट्रोल कार के मुकाबले अगर आप बात करोगे तो लगभग 6 रुपये कम है पर किलोमीटर कॉस्ट। उनके हिसाब से 7 रुपये के आसपास आती है, जिसके अंदर हो सकता है वो मेंटेनेंस भी इंक्लूड कर रहे हो और बाकी सारे पैरामीटर्स भी इंक्लूड कर रहे हो, तो 7-7.5 रुपये पर किलोमीटर विज़ यहाँ पे 1 रुपये पर किलोमीटर आपको मिल रही है। दैट्स व्हाट द कंपनी सेज। अगैन रियलिस्टिकली कितना है कितना नहीं है उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अब बैटरी की वारंटी की अगर बात करोगे तो कंपनी बोल रही है कि 1,60,000 किलोमीटर के आसपास आपको इसकी वारंटी मिलती है। और जब हमने पूछा, जो कि इनकी सबसे पुरानी ईवी है नेक्सॉन, उसमें इन्होंने बोला कि अभी तक 1,20,000 किलोमीटर करीबी नेक्सॉन ईवीज भारत में है, जिनकी एफिशिएंसी अभी भी 90% मेंटेन्ड है। दैट मीन्स जो एनर्जी वो स्टोर कर पा रही है वो 90% के आसपास है, विच इज़ फैंटास्टिक, बट रियलिस्टिकली अगैन वी डोंट नो एनीथिंग। तो ये चीज़ें हैं कुछ इस गाड़ी के बारे में। आई थिंक दे प्राइस्ड इट रियली वेल, एंड आई होप कि अगर ये 200-250 किलोमीटर की रेंज भी रियलिस्टिकली ऑफर कर देती है, देन इट इज़ अ विनर ऑलरेडी। क्योंकि बेसिकली शहरों में अर्बन कंडीशंस के हिसाब से इस गाड़ी को चला रहे हो, तो कोई भी जयपुर, दिल्ली, मुंबई या कोई भी बड़े शहर में रह रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा आपको मिलता है, रेगुलर इतना ही ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके लिए ठीक है। बट एक चीज़, अगर आप टेम्परेचर ऐसे वाले कंडीशन में रह रहे हो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि हमें थर्मल मैनेजमेंट में हीटर की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। वो ऐसा इसलिए शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको बेचने का जो इरादा है वो बहुत ज़्यादा शहरों की तरफ है और मोस्ट जगहों पे सब 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं जाता है। आप उस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज या फिर इस LFPs की अगर आप बात करोगे तो माइनस टेम्परेचर्स में उनकी परफॉर्मेंस के ड्रॉप होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वी हैव सीन 10%, 20%, 30%। इसका क्या होगा, कभी लेकर जाएंगे तब बात करेंगे। अब ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी पड़ेगी कि भैया चार्जिंग का क्या है, कितना टाइम लगेगा आपको। तो सबसे पहले आपको ये चार्जर फ्री मिलता है, 3.3 किलोवाट का है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, 15 एम्पियर 16 एम्पियर जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसमें लगा सकते हो सिंपली। और ऑफकोर्स आप ऐसे प्लग इन करेंगे तो इससे चार्ज होने में जो टाइम लगेगा वो लगभग 8 से 9 घंटे आपको लगेंगे। दैट्स द मिनिमम, एंड दैट टू इज़ फॉर 0 to 80%। बाय द वे, अगर आप थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में जानते हैं देन यू वुड नो कि 80% से ज़्यादा चार्ज करने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 80 to 100%, क्योंकि फिर उस टाइम पर सारे सेल्स जो हैं उनको लेवल करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ पावर, और सब चीज़ें इक्वलाइज करनी पड़ेगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसके अलावा एक और चार्जर आपके पास में ऑप्शन है, इसको मैं अंदर रख देता हूँ। यू हैव अ वॉल माउंटेड 7.2 किलोवाट चार्जर, जिसके लिए एडिशनल 50,000 देना पड़ेगा। किसी भी वेरिएंट को आप लें, चाहे एंट्री लेवल लें या फिर ऊपर वाले वेरिएंट्स लें, उसके लिए आपको 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और इसे चार्ज करने में लगभग आपको 4 घंटे, 3 से 4 घंटे लगेंगे। 0 to 80% अगैन, उसके ऊपर आप और 2 घंटे पकड़ लीजिए तो 6 घंटे में फुल चार्ज गाड़ी हो जाएगी इस वाले से, AC वॉल माउंटेड चार्जर से। देन यू हैव द फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एज वेल, जिसके बारे में कंपनी ने अभी तक क्लियर नहीं बताया कि 50 किलोवाट की बात कर रहे हैं वो या 100 किलोवाट की बात कर रहे हैं। उसके लिए बोल रही है कंपनी की 0 to 80% करने में लेस देन एन आवर लगेगा, लगभग 50 से 60 मिनट आपका लगने वाला है। अब वो 50 किलोवाट से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी आप मोटे तौर पे मान सकते हो कि 80 to 100% करने में अगेन 20 से 25 मिनट, तो लगभग 1.25 घंटे से लेकर 1 घंटा 30 मिनट आपको लगना चाहिए। तो यही है चार्जिंग के बारे में। आई थिंक हमने सारी बातें कर ली है, बैटरी के बारे में बात कर ली, सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, बट फिर भी आई एम श्योर आपके बहुत सारे सवाल होंगे। अगर रह गए हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।